स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यदि आपने आईटीआई कर रहे हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो है कि आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। और आपके लिए जो सेकेंड ईयर है, अभी होने वाले हैं जो पेपर, आप लोग को तैयारी कैसे करना है, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ अपने तरफ से मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, जो आपको मैं दिखाऊँगा और सिम्बोल सहित। इसके पहले मैं आपके पास 10 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जो पिछले साल पेपर हुआ है आईटीआई का ड्राइंग का। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप लोग देख लेना कि पेपर पिछले साल कैसे आया था, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन का लेवल क्या था। चलिए मैं इस साल का दिखा देता हूँ कि कुछ अभी जो मैं पेपर लाया हूँ कि कैसे पेपर होने वाले हैं, उसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और नया क्वेश्चन क्या है। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैं कुछ सिम्बोल्स लाया हूँ। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के संकेत बनाइए। संकेत जैसे पहले पी एन डायोड है, दूसरा है एन पी डायोड, तीसरा है फोटो ट्यूब। तो इनके कुछ सिंबल बनाने हैं, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा नंबर में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का संकेत चिन्ह। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरा नंबर है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का मुक्त हस्त आरेख बनाइए। चौथा नंबर है ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ का आरेख कीजिए। क्वेश्चन का सभी मैं आंसर ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोग लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखना। और ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस साल पेपर यही आने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। पाँचवा नंबर जो दिया गया है, उस प्रवर्धक परिपथ को रेखा चित्र बनाइए जो सिग्नल की ट्यूनिंग हेतु प्रयुक्त की जाती है। छठवां नंबर है ट्रायक की सहायता से बनाए गए शक्ति नियंत्रण परिपथ का चित्रांकन कीजिए। अगला नंबर थायरिस्टर का संकेतिक निरूपण कीजिए। और आठवां नंबर है 3 इनपुट वाले एंड गेट का संकेत बनाइए। अब ये सभी जो क्वेश्चन दिए हैं, 7 से 8 में क्वेश्चन दिखाया हूँ आपको, सभी का मैं आंसर भी बताऊंगा कि आंसर इसका क्या होगा। सबसे पहले मैं सिंबल दिखा देता हूँ, पीएन डायोड। पहला का ए नंबर जो होता है पीएन डायोड, यानी जो डायोड होता है उसको सिंबल कैसे होता है, ये देखिए। एक डायोड होता है, दो सिग्नल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो आपको एनोड और कैथोड दोनों नाम मेंशन कर देना है, ठीक। चलो सेकंड नंबर देख लो, एन पी एन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे दिया गया है एन पी एन ट्रांजिस्टर को मैं दिखा देता हूँ, इसका सिंबल कैसे होता है। ये हुआ एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल। इस एन पी एन ट्रांजिस्टर के सिंबल में एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, इसको अपन लोग बेस बोलते हैं। जो आपको दिख रहा है बी नंबर, और इसको बेस बोला जाता है, ठीक। एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर है। बेस को बी से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को ई से करते हैं, और कलेक्टर को सी से करते हैं। अब ये जो डायग्राम है, इसमें एक देखोगे एमीटर, एमीटर में तीर का चिन्ह जो अंदर की ओर ले जा रहा है, इस तरह के बनाया जाता है। और एक पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है। तो ये जो एनपीएन है तो कुछ इस तरह के बनाया जाता है, और पीएनपी कुछ इस तरह के बनाया जाता है। तो आप लोग डाउट मत होना, आपको इसी तरह डायग्राम बनाना है सिंबल का। और ये इलेक्ट्रॉनिक के सिंबल हैं जो हर बार क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ पूछते ही हैं। आपको प्रैक्टिस कर लेना है एन पी एन और पी एन पी। पी एन पी को कुछ इस तरह बनाया जाता है, और एन पी एन का कुछ इस तरह बनाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर देख लेना, आपको मालूम पड़ ही गया होगा एन पी एन पी एन पी का सिंबल कैसे बनाया जाता है। यदि नहीं मालूम पड़ा होगा तो आपके पास बुक होगी, बुक से देख लेना। एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। चलो अगले वाला ऑप्शन में दिखाते हैं सिंबल क्या पूछा है। अगले वाले में दिया है फोटो ट्यूब। अब आपको फ़ोटो ट्यूब बनानी आनी चाहिए। फ़ोटो ट्यूब वही सोलर वाली होती है। तो ये हो गया फ़ोटो ट्यूब का सिंबल, ठीक। ये आपको बनाना आना चाहिए। फ़ोटो ट्यूब का सिंबल कैसे होता है और कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छा है कि प्रकाश
आ रही है तीव्रता से, जो कि फोटो ट्यूब पर पड़ रही है। ये सोलर पावर प्लांट में फोटो ट्यूब का ही काम होता है, जिसके माध्यम से हमारी प्रकाश को बिजली ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का संकेत चिन्ह बनाइए। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी बहुत सरल होती है, आईसी का सिंबल आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, ताकि वीडियो डाले तो आपके पास तक पहुँच जाए। आईसी के बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का मुक्त हस्त आरेख। पूर्ण तरंग का मतलब होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का लगाया जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर दिखा देता हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज किया जाता है। 2 डायोड वाला रेक्टिफायर ये है। 2 डायोड यहाँ पे देखिए लगा है। ये पहला नंबर D2 लगा है, D1 लगा है। नहीं, D1 D2 2 तरह के डायोड लगे हैं, 2 डायोड का कनेक्शन किया गया है। और इनपुट से में सप्लाई जो दी गई है तो AC इनपुट सप्लाई दी गई है, क्योंकि रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर AC को DC पे कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिया गया, जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया है। आउटपुट में पल्सेटिंग DC हमें मिलती है, सबको मालूम होगा। और इनपुट में हम लोग पल्सेटिंग AC इनपुट सप्लाई देते हैं, जो आउटपुट में हमें पल्सेटिंग DC आउटपुट मिलता है। ये हुआ फुल वेव रेक्टिफायर। चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ का आरेख कीजिए। ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ जो है, इस तरह के ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ बनाया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर पे 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक, आपको दिख रहा होगा ब्रिज रेक्टिफायर पे 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। आपको भी इसी तरह करना है, ब्रिज रेक्टिफायर पे 4 डायोड का उपयोग। इसमें भी इनपुट AC सप्लाई दी जाती है, आउटपुट में हमें DC सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर कन्वर्ट करके देता है। और ये जो पल्सेटिंग DC को शुद्ध DC में आउटपुट हमें दे देता है। आउटपुट वेवफॉर्म जो DC आउटपुट दिया गया है, ये तो सबको सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में ब्रिज रेक्टिफायर दिया जाता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पे। चलो नेक्स्ट देख लो। आपको जो नेक्स्ट दिखाया गया है 5वां नंबर है, उस प्रवर्धक परिपथ का रेखाचित्र बनाइए जो सिग्नल की ट्यूनिंग हेतु प्रयुक्त की जाती है। मतलब प्रवर्धक एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल की ट्यूनिंग के लिए उपयोग करते हैं, ये होता है प्रवर्धक एम्पलीफायर। इसका कनेक्शन आपको प्रत्येक रेजिस्टेंस को, कॉइल को प्रॉपर सही तरीके से कनेक्ट करना है। इनपुट और आउटपुट कैसे कनेक्ट करना है, C1 C2 को कहाँ कनेक्ट करना है, R1 R2 को कहाँ कनेक्ट करना है, फिर कुछ अर्थिंग दिया गया है। तो प्रॉपर आपको बनाना है। मेन बात यह है कि आप प्रैक्टिस कर लो, इसलिए मैं डायग्राम इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन है आप बना सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप पूरे पुराने प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लेना, मैं सब अपलोड कर दिया हूँ। चलो अगला देख लेते हैं। अगला दिया ट्रायक की सहायता से बनाए गए शक्ति नियंत्रण परिपथ का चित्रण। एक होता है डाइस, एक होता है ट्राइस। अब ये ट्राइस दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देख लो ट्राइस लिखा भी है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ट्राइस है, AC सोर्स हम लोग सप्लाई देते हैं लो करंट के रूप से। और ट्राइस का डायग्राम इस तरह बनाया जाता है, लोड लगाया जाता है, डायोड का उपयोग किया जाता है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है, बस ट्राइस बन गया। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे ये है,
अब थायरिस्टर का सांकेतिक निरूपण कीजिए। थायरिस्टर है, थायरिस्टर का सांकेतिक निरूपण भी दिखा देता हूँ थायरिस्टर कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, थायरिस्टर का सांकेतिक निरूपण कुछ इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन ये है, 3 इनपुट वाले एंड गेट का संकेत बनाइए। यहाँ पे 3 इनपुट वाले जो एंड गेट है इनका संकेत नहीं वही होता, सिंबल होता है। तो मैं 3 इनपुट वाले सिंबल दिखा देता हूँ कैसे बनाइए। देखिए कुछ इस तरह बनाए जाते हैं। इनपुट आउटपुट 3 इनपुट ABC, आउटपुट में हमें सिर्फ एक ही सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाने वाले हैं, आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे भाई मित्र।